नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। शिव भक्तों की आस्था का पर्व महाशिवरात्रि इस बार 15 फरवरी को मनाया जा रहा है। श्रद्धालु कांवड़ लेकर कई स्थानों से आस्था की डगर पर निकलेंगे और सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक शुरू कर देंगे। पुलिस प्रशासन ने इस अवसर पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है और जगह जगह ये व्यवस्था देखी जा रही है। यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं का पूरा इंतजाम किया हुआ है। भक्तों से अपील की गई है कि वो अनुशासन का पालन करें और श्रद्धा के साथ में अपने अपने मंदिरों में पहुंचे, वहां पर जाकर जलाभिषेक करें। तो शिवरात्रि का पावन पर्व कल है और उसकी तैयारियां अभी से ही हैं। दूर दूर से कांवड़ लेने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं और वो श्रद्धालु कल जलाभिषेक करेंगे और यही वजह है कि जगह जगह भीड़ भी देखने को मिल रही है। लेकिन उन श्रद्धालुओं के लिए, उन कांवड़ियों के लिए जो खास इंतजाम लोगों ने किए हुए हैं, जो खास तैयारियां स्वागत के लिए की हुई हैं, वो देखने लायक है। जाहिर सी बात है, कई नियम भी इसको लेकर बनाए गए हैं और अपील भी कांवड़ियों से की जा रही है कि आप सभी इन नियमों का पालन करिए और इस त्योहार को बड़े श्रद्धापूर्वक मनाइए। पुलिस ने सुरक्षा के लिए काफी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके खास इंतजाम है, पुलिस भी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, आम लोग भी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। शिवरात्रि का वो पावन पर्व जब सुबह से ही मंदिरों में भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है, श्रद्धालु महादेव का जलाभिषेक करने के लिए जुटने शुरू हो जाते हैं और वो दिन कल है, इसका इंतजार किया जाता है। जो कांवड़िए दूर दूर से कांवड़ लेने के लिए पहुंच रहे हैं जगह जगह पर, वो सभी कल जलाभिषेक करेंगे, कांवड़ को लेकर आएंगे। यानी कल का वो आखिरी दिन होगा जब शिवालयों में पहुंच जाएंगे और गंगा जल से शिव जी का जलाभिषेक कराएंगे। उसके लिए खास इंतजाम किए हुए हैं। इस बार की महाशिवरात्रि को लेकर कई महायोग भी बन रहे हैं, जाहिर सी बात है, उसके लिए खास इंतजाम भी किए हुए हैं। जगह जगह हम अगर सड़कों की बात करें तो वो खास इंतजाम इसलिए भी हैं ताकि कांवड़ियों को किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और इस बार वो इंतजाम देखने को भी मिल रहे हैं। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि इस बार मनाई जानी है और शिव भक्तों की आस्था का ये पर्व, मंदिरों में आरती और जलाभिषेक की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि जो बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े शहरों में हैं, उनमें रात से ही लाइनें लगनी शुरू हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कि इस बार कुछ खास इंतजाम भी कई खास मंदिरों में किए हुए हैं। महाशिवरात्रि पर वो महा इंतजाम देखें, चाहे वो कुछ हरिद्वार की बात करें या फिर जहां जलाभिषेक कांवड़ियों को करना है, उसके लिए भी खास इंतजाम है। और जो आम लोग हैं वो भी महाशिवरात्रि पर व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, दुग्ध अभिषेक करते हैं। वो खास तस्वीरें भी बड़ी खास होती हैं। महाशिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की तैयारी कर ली है। प्रमुख मंदिरों के मार्ग पर पुलिस सुबह 3 बजे से बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को धीमी गति से निकलवाएगी। ये तैयारियां अभी से कर ली गई हैं। महाशिवरात्रि पर रविवार को शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। कई शहरों का ऐसा रूप देखने को मिलेगा। वहीं डायवर्जन पर भी लागू किया गया है। प्रमुख मंदिरों के मार्ग पर सुबह सुबह 3 बजे से ही बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को धीमी गति से निकलवाएगी। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए वाहनों को रोका भी जा सकता है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो आने वाले समय में। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह किया जाएगा। चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात हो, ऐसा ही हाल देखने को मिलेगा। आपको ये बता दें कि देखिए, जो डायवर्जन प्लान है वो भी साफ तौर पर आपको बता देते हैं। दिल्ली हाईवे पर मथुरा और फिरोजाबाद दोनों ओर से आने वाला ट्रैफिक निर्बाध रूप से जा सकेगा। फिरोजाबाद से ग्वालियर और जयपुर की ओर जाने वाला जो वाहन है NH-19 पर धीरे धीरे चलेंगे। अलीगढ़ और फिरोजाबाद की बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसे हालात इंतजाम देखने को मिलेंगे। आशीष हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से भी हमारे साथ अनिल जुड़े हैं। हमारे साथ अलग अलग संवाददाता जुड़े हैं जो कि अलग अलग जिलों का हाल आप तक पहुंचाएंगे कि कैसी तैयारियां वहां पर महाशिवरात्रि को लेकर है, कैसे हाल वहां पर हैं और कैसी तैयारियां उन श्रद्धालुओं के लिए स्वागत की हुई है जो कि कांवड़िए पहुंचने वाले हैं। आशीष, शुरुआत आप ही से करेंगे। महाशिवरात्रि को लेकर कैसी तैयारियां, कैसे इंतजाम, कितनी रौनक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर की महाशिवरात्रि तो खास हो जाती है क्योंकि गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 10 किलोमीटर की दूरी के भरौली
मंदिर में जाते हैं, जहाँ पे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। और जो भी गोरखनाथ पीठाधीश्वर होता है, ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। नाथ संप्रदाय की इस परंपरा को योग भी निभाते हुए नजर आएंगे। तो ये कहा जा रहा है गोरखपुर की शिवरात्रि है वो एक खास होती है और खास व्यवस्था की जाती है। तो पूरी प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है और जितने भी सीएम के आने से पहले यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं को देखा गया था। जिस तरह से सीएम योगी हर साल भरोइया मंदिर में जाते हैं और महाशिवरात्रि के यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये खास जो व्यवस्था है, खास तैयारियां हैं, ये एक अलौकिक होती है और दूर दराज से लोग आते हैं इस व्यवस्था को देखने के लिए और भरोइया मंदिर में घूमने के लिए। जी अनिल भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, हम अभी देख पा रहे थे, आप शायद किसी मंदिर के बाहर इस समय हैं, कैसे इंतजाम वहां पर और आप क्या देख पा रहे हैं वहां शिवरात्रि को लेकर, तैयारी को लेकर? देखिए, गाजियाबाद का ये दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर है और बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर ये माना जाता है। दरअसल यहाँ पर खुद रावण और रावण के पिता पूजा अर्चना करने आते थे, तो इसीलिए इस मंदिर की मान्यताएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और ऐसे में कल महाशिवरात्रि है और उससे पहले मंदिरों में सज्जा सजावट जो है देखने वाली मिल रही है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं आखिरकार किस तरीके से गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर सज चुका है। चारों तरफ लाइटें लगा दी गई हैं और आप देख सकते हैं सीसीटीवी से लैस रहने वाला है इस बार। और ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है इस बार तैनात कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। एक एक व्यक्ति को चेक करने के बाद ही मंदिर के अंदर एंट्री दी जाएगी। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्त आ रहे हैं और उनसे बात भी कर लेते हैं। कुछ भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? अश्वनी जी, मंदिर की मान्यताएं की अगर बात की जाए, कितनी मान्यताएं हैं, कब से आ रहे हैं आप? सर, मैं तो पहली बार आज आया हूँ जी जी, अपने परिवार के साथ और आगे भी आना है क्योंकि यहाँ का जो सुना तो होगा मंदिर के बारे में। है उसको देखते हुए मैं दोबारा जरूर आऊंगा। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बढ़िया, मन खुश हो गया। देखिए कल शिवरात्रि है और उससे पहले जो है भक्त लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। तस्वीरें सीधी अंदर की तरफ भी हम चलते हैं क्योंकि जो दर्शक घर बैठे हैं उनको भी हम सीधा दर्शन इंडिया न्यूज के माध्यम से हम कराएंगे। आप देखेंगे जो भक्तों की जो भक्ति है साफ तौर पर देखने वाली मिल रही है। देख सकते हैं आप, अंदर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जो भक्त हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो लोग हैं, भोले बाबा को कहा जाता है, बेहद भोले होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल में ही सारी परेशानी दूर कर देते हैं। फिर ये बातें मानी जाती हैं। आप देख सकते हैं जो मंदिर के अंदर का दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और साथ ही आपको ये भी दिखाना चाहेंगे जितने भी अब तक महंत यहाँ रहे हैं उन महंतों की समाधि यहाँ बनाई गई है, तो उन पे भी लगातार जो जल अर्पित जो लोग वो यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भक्ति है वो साफ तौर पर देखने वाली मिल रही है क्योंकि कल महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि से पहले मंदिर जगमगा उठे हैं और जो भक्त हैं सुबह से ही काफी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं और भी जान लेते हैं। बिल्कुल। क्या नाम आपका? सर, क्या लेकर आए भोले बाबा के लिए? प्रसाद है। जल लेके आए वहां से पैदल। कहाँ से सर? हरिद्वार से। हरिद्वार से जल लेकर आए हैं, बहुत बहुत बढ़िया। बात भी करते हैं। सर, जल लेकर आए हैं आप? हरिद्वार से लेके काफी लग रहा है पैरों में भी आपके छाले पड़ गए। भोले बाबा की कृपा है। प्रसाद है तो हमारा। मंदिर की अगर बात करें, क्या मान्यताएं हैं? मंदिर काफी इसकी माना जाता है क्योंकि खुद रावण यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे। बस भोले बाबा के पास जो आके ना खाली नहीं गया यहाँ से कोई ही है यहाँ। बिल्कुल, भोले बाबा के पास जो आ गया वो कभी खाली नहीं जाता है। उसको जो सच्चे मन से मांगता है वो अवश्य पूर्ण होता है। तो ऐसे में जैसे ही मैंने बताया शिवरात्रि का कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि से पहले शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम मंदिर के अंदर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर
पुलिस कर्मियों की तैनाती रहने वाली है। और सजावट की मैंने एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से मंदिर को भव्य तरीके से सजा दिया गया है। आप देखेंगे चारों तरफ से किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। जो भक्त है, लगातार भक्तों का आना जाना यहाँ पर मंदिर में देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें हम गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर की दिखा रहे हैं, जो कि माना जाता है खुद रावण और रावण के पिता यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। तो इसलिए इस मंदिर की मान्यताएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। साथ ही इसमें एक गुफा भी है मंदिर के अंदर, जो रावण के जो गांव है बिसरत, वहां पर वो निकलती है, ये कहावत है। तो ऐसे में जो भी इस मंदिर की मान्यताएं हैं, जैसे जैसे इतिहास दोहराता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई, तो इन मान्यताओं की वजह से जो भक्त हैं वो लगातार इस मंदिर में दूर दराज से भी आते हैं। गाजियाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी यहाँ पर, चाहे मेरठ हो या हापुड़ हो या तमाम गौतम बुद्ध नगर हो या मेरठ और साथ ही नोएडा हो, ये तमाम ऐसी जगह से जो है इस मंदिर में लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। इस समय वीर नारायण मथुरा से भी जुड़ गए हैं। वीर, कैसी तैयारियां वहां पर महाशिवरात्रि को लेकर, कितना उत्साह समय देखने को मिल रहा, बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए अगर हो सके तो। देखिए, अगर जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की नगरी शिवरात्रि को लेकर के सब में नजर आ रही है, जगह जगह जो कांवड़ी है वो मार्ग से निकल रहे हैं, वहाँ जगह जगह राहत कैंप बनाए गए, उनके बैठने की ठहरने की व्यवस्था है वो की गई। और आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से मेरे पीछे जो कांवड़ियों का जो मार्ग है, यानी कि मथुरा से गोवर्धन और राजस्थान की ओर जाने वाला ये मार्ग है। इस मार्ग से हजारों की संख्या में जो कांवड़ियां हैं वो जल लेकर गंगा जी से और अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। रास्ते में जितने भी शिवालय पड़ रहे हैं वहां वो जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं और जगह जगह राहत कैंप उनके लिए बनाए गए। देखिए, तमाम जो कांवड़िए हैं वो यहाँ ठहरे हुए हैं और आपने ठहरने के बाद यहाँ कुछ देर के लिए जब विश्राम करते उनको यहाँ जो राहत और मदद की जो बात है वो मंदिर प्रबंधन की ओर से की जा रही है। और तमाम जो महिला श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ जल लेकर के आई हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ की तस्वीरें हम यहाँ दिखा रहे हैं मथुरा की। मथुरा नगरी जो है भगवान कृष्ण की नगरी है, लेकिन अब शिवमय होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है कल। और महाशिवरात्रि पर्व से पहले यानी कि आज जो कांवड़िए जो श्रद्धालु भक्त हैं वो गंगा जी से जल लेकर के अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक बार बात करने का भी प्रयास करता हूँ श्रद्धालु भक्तों से। कहाँ से आए लोग, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, राजस्थान से आई है। अच्छा, जल कहाँ से लेके आए थे आप लोग? रामगढ़ से लेके आए। पैदल चलने में परेशानी हुई है? अब परेशानी तो हुई है, कल से परेशानी। देखिए, शिव की भक्ति से कोई महसूस नहीं हो रहा है। और भी भक्त हैं, मैं एक बार बात कर रहा हूँ। डबल कावर लेके। अच्छा, डबल कावर लेके आएंगे। देखिए, और भी महिला देखिए मेरे साथ आएंगे। अच्छा, कैसा लग रहा है, किस तरीके की भक्ति की अनुभूति हो रही है? बढ़िया, अच्छा लगे जब कहीं कोई परेशानी तो नहीं है रास्ते में? प्रशासन की व्यवस्था कैसी है मथुरा के अंदर? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो बस जिस तरीके से आप सुन रहे थे, महिला श्रद्धालु हैं, आज शिव जी के जल लेकर के रामघाट अलीगढ़ से आगे जो पड़ता है वहां से लेकर के आ रहे हैं और अब राजस्थान की ओर जाते हुए नजर आ रहे थे। कि एक छोटा बच्चा है, ये भी अब एक कांवर लेकर के आया। देखिए तस्वीर किस तरीके से ये बच्चा जो है वो कांवर लेकर के यहाँ पहुंचा है। आप पूरी तरीके से भगवान भोले की भक्ति में सराबोर। क्या नाम है आपका? देव, कितने दिन से कांवर लेके चल रहे हैं आप? 3 दिन हो गए। पैदल आ रहे हैं सीधे? हैरान नहीं होते हैं? हैरान हो जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, विश्राम करते हैं। कहाँ से लेके आए कांवड़ आप? रामघाट से आए। कहाँ जा रहे हैं? दीव राजस्थान। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यूपी के रामघाट से ये कांवड़ पैदल लेकर के चल रहे हैं और पड़ोसी राजस्थान की ओर ये जा रहे हैं। इनके ठहरने के लिए यहाँ मथुरा के जो गोवर्धन मार्ग है, इस पर मंदिरों की ओर से, मंदिर कमेटी की ओर से राहत कैंप बनाए गए और जगह जगह राहत कैंप में खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ की गई है। और खास तौर जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जो होली महोत्सव का खुमार चढ़ाया हुआ है, अब इस दौरान महाशिवरात्रि
के दिन यानी कि कल पूरी तरीके से भोले बाबा की भक्ति में समय नजर आएगा। जी ठीक है अनिल, कांवड़ियों के लिए कैसे इंतजाम इस समय किए हुए हैं गाजियाबाद में, ये बताइए खास। देखिए कल महाशिवरात्रि है, उससे पहले जिस तरीके से मैंने बताया यहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो ऐसे में दर्शकों को ये दिखा देते हैं किस तरीके से जो है पूजा अर्चना की जा रही है, और सीधी आपको बाहर की तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं आखिरकार किस तरीके के इंतजाम इस बार गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से मंदिर प्रांगण में किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर है, इसको कॉरिडोर बनाने की बात भी अब की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, तो काम जोरों शोरों पर है, भव्य तरीके से सजा दिया गया है। और यहाँ पर विशेष लाइन के लिए आप देखेंगे जिससे कि कोई अव्यवस्था ना हो, इसीलिए आप देखेंगे महिलाओं के लिए अलग लाइन बना दी गई है, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी अलग लाइन बनाई गई है, जो आम लोग हैं उनके लिए भी जो लाइन है वो अलग से बनाई गई है। साथ ही कांवड़ियों के लिए जो रहेगा वो ये वाला रूट रहने वाला है, जिससे कि कांवड़ियां सीधे बिना रुकावट के मंदिर के अंदर पहुंच सकें। तो ऐसे में हालांकि आप देखेंगे किस तरीके से जो तस्वीरें दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर की है, जैसे कि ये कहा जा रहा है कल से ही जलाभिषेक होगा दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में, और साथ ही लगातार जिस तरीके से सुबह से ही तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि अनिल जलाभिषेक कितने बजे से शुरू हो जाएगा? दर्शक ये भी जानना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जलाभिषेक कितने बजे से शुरू हो जाएगा? देखिए यहाँ के महंत हैं, अभी उन्होंने इस बात को अभी क्लियर नहीं किया है। जैसे ही वो क्लियर करेंगे और जैसे ही मुहूर्त शुभ बनेगा तो उसकी जो जानकारी है वो दर्शकों को दे दी जाएगी। रात तकरीबन 12 बजे से ही यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। कई किलोमीटर तक की लंबी लाइनें जो है भक्तों की देखने को मिलती हैं। सिर्फ और सिर्फ यहीं गाजियाबाद के ही नहीं, लोग आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। जी वीर नारायण, मथुरा में जैसे मंदिर हैं वहां पर भी लोग इंतजार करते हैं कि पहुंचे जलाभिषेक करें, क्योंकि दर्शकों के लिए वहां पर भी जाना जरूरी हो जाता है कि कितने बजे से जलाभिषेक शुरू हो जाएगा, ताकि जो लोग दूर से आना चाहते हैं वो उस समय पहुंच सकें और सुविधाओं के साथ पहुंच सके। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कांवड़िया यात्रा जगह पर होते हैं, लेकिन मथुरा के गढ़पुरे में भूतेश्वर प्राचीन महादेव मंदिर है, उसके बाद वृंदावन गोपेश्वर महादेव है, पड़ोसी राज्य राजस्थान में कामेश्वर महादेव पड़ते हैं। नंदगाम की अगर बात करें तो नंदगाम में नंदीश्वर महादेव, तो गोवर्धन में अलग अलग जो महादेव है उन महादेव का अलग अलग मानता है। उन महादेवों पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु भक्त है वो कांवड़िए वहां पहुंचते हैं, और रात्रि 12 बजे तक वो सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, और सुबह 4 बजे से जलाभिषेक की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है और पूरे दिन तक चलती है। तो इसी को लेकर के लगातार जो आप कांवड़िए हैं वो अलग अलग जगह से आना शुरू हो गए, और रास्ते में जो शिवालय जो पड़ रहे हैं, बड़े बड़े प्राचीन जो शिवालय मंदिर हैं उनमें जलाभिषेक करते हुए आगे की ओर पहुंच रहे हैं। तो वो अपने गंतव्य की आजादी की जहाँ उनको जाना, अपने गाँव में जाना है वहां तो वो पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मथुरा में करेंगे गोपेश्वर महादेव, वृंदावन के गोपेश्वर महादेव जब भगवान श्री कृष्ण जो भगवान भोलेनाथ ने गोपी रूप धारण करके महाराज ने देखा था, तो वहाँ गोपेश्वर महादेव आज भी विराजमान है, और वहाँ भी कांवड़ियों की काफी भीड़ रहती है। इधर में भूतेश्वर महादेव, जो गोपेश्वर महादेव और कामा में कामेश्वर महादेव, इन तीनों चारों महादेव पर भारी संख्या में जो कांवड़ वो वहाँ पहुंचते हैं, और ये सुबह 4 बजे से जलाभिषेक की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वीर आपका। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका भी ये तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। जैसे कि हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से उत्तर प्रदेश की बता रहे कि कैसे हाल वहां पर है, कितने स्वागत की तैयारियां कांवड़ियों के लिए की हुई हैं, और महाशिवरात्रि पर कैसे जलाभिषेक किया जाएगा उसके लिए भी वो खास इंतजाम किए हुए हैं, और वो खास तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।